सऊदी अरब ने तेल के जरिए अपने खजाने में खरबों डॉलर जोड़े हैं। इसके बावजूद सऊदी सरकार को यह आशंका है कि ये एक ऐसा रिसोर्स है जो किसी दिन समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि अमीर देश अब कमाई के वैकल्पिक साधनों की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहा है। मौजूदा वक्त में तेल की उच्च कीमतों के बावजूद सऊदी अरब यह जानता है कि दुनिया वैकल्पिक ऊर्जा की ओर तेजी से मुड़ रही है। ऐसे में सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन ने भविष्य के लिए रेवेन्यू के अपने स्रोतों में विविधता लाने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया है। इन स्रोतों में से एक तीर्थ यात्रा है जिस पर पूरी तरह से सऊदी अरब का एकाधिकार है। इस्लाम के दो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल मक्का और मदीना सऊदी अरब में है और दुनिया भर के करीब 2 अरब मुसलमान अपनी पूरी ज़िंदगी में एक न एक बार इन दोनों जगहों की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। 2015 में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के सत्ता में आने के तत्काल बाद सऊदी अरब ने मक्का में ग्रैंड मस्जिद का विस्तार करने के लिए $21 बिलियन का प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसके जरिए मस्जिद में 3 लाख अतिरिक्त श्रद्धालुओं को समायोजित किया जाना था। इसके 1 साल बाद तत्कालीन डिप्टी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तीर्थ यात्रा को 2030 तक सऊदी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की योजना के एक प्रमुख घटक के रूप में पहचान दी। बहरीन के डेरा सेट थिंक टैंक के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च उमर अल उबैदिले ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र के विपरीत हज और उमरा के क्षेत्र में सऊदी अरब को एकाधिकार प्राप्त है। कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण 2 साल के अंतराल के बाद वार्षिक हज यात्रा करने के लिए दुनिया भर के मुसलमान इस सऊदी अरब पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये मुसलमानों के लिए जीवन भर के धार्मिक दायित्व को पूरा करने का अवसर है, लेकिन साथ ही सऊदी अरब के पवित्र शहरों की अर्थव्यवस्था को हैवी बूस्ट मिलने का मौका भी है। कोरोना महामारी के कारण 2020 में सिर्फ सऊदी अरब के 1000 तीर्थयात्रियों ने ही हज किया था, लेकिन 2021 में यह बढ़कर लगभग 60,000 हो गई थी। लेकिन इस साल सऊदी ने हज के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। ऐसा अनुमान है कि इस साल 10 लाख मुसलमान अलग अलग देशों से सऊदी अरब पहुंचेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास हैं। सऊदी अरब हर दिन अरबों डॉलर का तेल बेचता है। वहीं तीर्थ यात्रा से होने वाला आर्थिक फ़ायदा तेल की तुलना में बेहद कम है, लेकिन यह ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले दिनों में सऊदी अरब के खजाने को भरने की चाबी बन सकता है। वाशिंगटन में अरब गल्फ स्टेटस इंस्टीट्यूट के सीनियर स्कॉलर रॉबर्ट मोगियलिनी ने कहा कि सऊदी अरब में धार्मिक पर्यटन आने वाले कई दशकों तक तेल और गैस से होने वाली कमाई का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मक्का और मदीना का धार्मिक महत्व कभी भी खत्म नहीं होगा। ऐसे में ये दोनों शहर सऊदी पर्यटन क्षेत्र के निर्माण और स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालुओं को खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर स्टीवन हर्टॉन्ग ने बताया कि हज के जरिए सऊदी अरब के पर्यटन के क्षेत्र में विकास की अनगिनत संभावनाएं तीर्थयात्रियों को अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा करने या मनोरंजन के लिए आकर्षित किया जा सकता है। उम्रा के दौरान भी तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर पर्यटन के बाजार को और मजबूत और साल भर प्रॉफिट देने वाला बनाया जा सकता है। मास्टर कार्ड के नवीनतम ग्लोबल डेस्टिनेशन सिटीज़ इंडेक्स के मुताबिक 2018 में मक्का ने पर्यटकों के जरिए $20 बिलियन का ट्रांजैक्शन किया था। यह आंकड़ा दुबई के बाद दूसरे नंबर पर है। कोरोना महामारी से पहले सऊदी अरब का तीर्थ यात्रा रेवेन्यू औसतन लगभग $30 बिलियन प्रति वर्ष था। तब 2022 तक सऊदी के लिए 1 लाख रोजगार पैदा करने का अनुमान लगाया गया था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक महामारी से पहले हर साल 10 दिवसीय हज और उम्रा तीर्थयात्रा के दौरान सऊदी अरब में 2 करोड़ 10 लाख तीर्थयात्री हर साल पहुंचते थे। महामारी के दौरान तीर्थयात्रियों की संख्या में काफ़ी कमी आई है, लेकिन सरकार 2030 तक हर साल 3 करोड़ तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने की प्लानिंग कर रही है। अपने करियर की चिंता आप छोड़िए अब कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन, VLW, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड JKSSB कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा JKPSI कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेस भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस
क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को क्रैश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट JKSSB के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।